बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी और चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। और ये मोशन ऑफ द अर्थ का सेकंड वीडियो है बच्चों। इसके पहले हम लोग एक वीडियो लेक्चर समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसपे हम लोग ने रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिट प्लेन, लाइक दैट मेनी अदर थिंग हैज बीन डिस्कस। इस सब पे हम लोग ने बातें कर चुका है, उसको डिस्कशन कर चुके हैं। और अब इसमें हम लोग सेकेंड वीडियो में क्या देखेंगे बच्चों? इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे लीप ईयर किसे कहते हैं, ये लीप ईयर क्या है, और एप्टिकल ऑर्बिट, समर एंड विंटर सोलेस्टिक, इक्वेटर, इतने पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैक्सिमम चीजें जिस पे आप डिस्कस किए थे, रोटेशन, रिवोल्यूशन, दैट बोथ टू थिंग इज द कॉज दीज एवरीथिंग आल्सो। अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन ही सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कारण है। ऑल एक्टिविटीज वट एवर इज गोइंग टू हेड ऑन अर्थ, जितनी भी एक्टिविटीज आपको नेचुरल इवेंट, घटनाएं दिखती हैं, उस सब के पीछे मैक्सिमम रीजन रोटेशन और रिवोल्यूशन का है। चलिए अब देखिए कैसे, वैसे, क्योंकि लीप ईयर हमने चर्चा किया लास्ट वीडियो में बच्चों। हम लोग ने चर्चा किया था अर्थ रिवोल्यूशन इज गोइंग टू कंप्लीट इन 1 ईयर, दैट मीन्स 365 days and 6 hours। ये 6 आवर मतलब क्या है भाई? ये दिन है कि रात है? हम आपको बताते हैं क्या है 6 आवर्स। ये 6 आवर्स मतलब ये है, ये ऐसे जब रोटेशन करती है अर्थ का, कौन करता है भाई? सन का। अर्थ जब रोटेशन करती है ऐसे जब रोटेशन होता है, कितना समय लगता है? 365 days and 6 आवर्स। ये 6 आवर्स को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ बच्चों? 6 4 जा 24 होता है। और 24 आवर्स में 1 डेज होता है, एक दिन में 24 आवर्स होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए एवरी ईयर इज गोइंग टू कंप्लीट इन 365 डेज। हर ईयर आपके 365 डेज का होता है। बट आफ्टर 3 ईयर्स, 4th ईयर वाला ईयर क्या होता है? 366 डेज का होता है। और जो 366 डेज का होता है, एक दिन एक्स्ट्रा जो बढ़ाया जाता है, वो वही एक दिन है जो 6 आवर्स 4 बार मिला के एक दिन कंप्लीट होता है। और उसी लिए आपको पता है बच्चों, एवरी आफ्टर 4th ईयर, हर चौथे साल में फरवरी 29 डेज की होती है। यू नो स्टूडेंट्स, हर चौथे साल फरवरी 29 डेज की होती है, और बाकी 3 साल 28 डेज की। जिस ईयर फरवरी 29 डेज की होती है, उस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है भाई। लीप ईयर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड लीप ईयर। क्या है? रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन ने ईयर की परिस्थिति को बदल दिया। क्या है तो है। आपने समझा लीप ईयर? रिवोल्यूशन आप देखे हैं, रोटेशन आप देखे, आपने लीप ईयर समझा। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ऑर्बिटल प्लेन। आपके पास पीडीएफ है, बुक है, चलिए देखिए। पीडीएफ में आपको बताया गया है बच्चों एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताया गया, इट इज क्लियर that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Elliptical that means tilted 66.5 डिग्री। अर्थ 66.5 डिग्री टिल्टेड है कि नहीं भाई? देख,
है, ये हमने रखा पैरेलल। क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सीधा है? नहीं, ये 66.5 टिल्टेड है। दिस इज वी आर डिस्कसिंग, इसी का डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। विच एंगल ऑफ 66 विद ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, इस ऑर्बिटल प्लेन से यह 66.5 डिग्री है, एक्यूरेट। A year is usually divided into summer, winter, spring, autumn season due to change in the position of the earth around the sun। और इसीलिए इसी मूवमेंट एक्टिविटीज के कारण ही क्या होता है, ईयर में सारे सीजन आते हैं। सारे सीजन का नाम तो नहीं बताना है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, यू नो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। ओके, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में किस तरह से मूवमेंट रेवोल्यूशन होता है, और ध्यान आया, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे डायरेक्ट सनशाइन नहीं पड़ती है। समर सीजन में क्या होता है, नॉर्थ पोल पे अगर समर है तो नदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, और अगर उस समय सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, विंटर होगा। और मूवमेंट जब हो गया आफ्टर हाफ ईयर मूवमेंट से क्या होगा, सदर्न पोल पे सनशाइन डायरेक्ट होगा, वहाँ हीट होगा, हीट स्ट्रोक होगा, गर्मी तेज होगी, और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। दिस इज द फेनोमेना ऑफ सीजन चेंजिंग, यही सीजन चेंजिंग का फेनोमेना है। समर एंड विंटर सोलिस्टिकल लिखा है भाई, देखो यू विल सी दैट। हाँ, आइए पॉइंट पे, 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड। 21 जून, जरा बुक को देख लीजिए और आपको समझ में आएगा। बुक में आप देखिए वो चित्र बना है, ये देखिए जो हमने बताया था आपको, चित्र दिख रहा है आपको, देख रहा है? हाँ सर, अरे बिल्कुल देखेंगे आप। तो आप देखिए इसमें 21 जून कहाँ लिखा है भाई, 21 जून आपको मिल जाएगा इस साइड में, ये देखिए लिखा है, ये 21 जून यहाँ लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे भाई लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये टिल्टेड है, तिरछा, और नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल पे सनशाइन डायरेक्ट आ रहा है, दिख रहा है, और साउथ पोल इधर है, तिरछा इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सनशाइन डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या है इस समय में, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, नॉर्थ पोल सन के तरफ तिरछा झुका है। एज द रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, भाई जब उधर झुका है सूर्य के तरफ तो अधिक हीट आएगा ही। द नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द क्या है भाई, हाँ आर्किड सर्किल। अब आप देखिए, सर्किल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट। अब उस समय पे क्या होगा, आर्कटिक सर्किल पे, ये आर्कटिक सर्किल है भाई, नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्किल का हिस्सा है, वहाँ पे क्या होगा, डे लाइट होगा, दिन रहेगा अधिक समय तक नॉर्थ पोल पे। याद रखिएगा पॉइंट की बात, इस नॉर्थ पोल पे इस मूवमेंट के समय कंटिन्यू लगातार दिन रहेगा, 6 month day and 6 month night। हैव टू लिसन, ये है कुंभकर्ण का कहानी। ऐसे 6 month दिन और 6 month रात होता है, सोना जगना नहीं भाई। तो इस नॉर्थ पोल पे क्या होगा, लगातार दिन रहेगा। तो फिर साउथ पे क्या होगा, लगातार रात रहेगी। हाँ बच्चों देखो आगे, the North Pole inclines toward the sun and the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। 6 month तक ये सिस्टम रहेगा, क्योंकि राउंड 1 ईयर में होता है। So the longer day and shortest night at these places occur on
21 जून। इसीलिए 21 जून को क्या होता है, लॉन्गर डे, दिन सबसे बड़ा होता है। उसके अगल बगल क्या होगा भाई, लगातार जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए मूव होगा और रात छोटी होगी। सो longer day and shortest night at this place occur 21 June. At this time, southern hemisphere are condition are reverse. southern hemisphere उसकी अपोजिट रहेगी। This position of Earth called summer solstice. Summer solstice क्या है, समर solstice है। नॉर्थ पोल पे अधिक गर्मी पड़ेगी। अब थोड़ा विंटर सोल्स्टिस भी देख लीजिए। ऑन 22 दिसंबर, कहाँ गया 22 दिसंबर, इस साइड बिल्कुल अपोजिट साइड में। 6 मंथ लगा इतना राउंड होने में, इतने में 6 मंथ, पूरे राउंड में 1 ईयर। तो यहाँ पहुँचने पे क्या आ गया डे, 22 दिसंबर। बुक में देखिए, अब नॉर्थ पोल ये है, इधर पीछा जा रहा है, साउथ पोल ये है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी आपको किस पे मिल रही है, साउथ पोल पे। ऑन 22 दिसंबर क्या हो रहा है भाई, इरोप्स क्या है, ऑफ कैप्रिकॉर्न, ए कैप्रिकॉर्न साइड रिसीव डायरेक्ट रेज। अब आप देखिए कैप्रिकॉर्न साइड पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है एंड साउथ पोल tilted द लार्ज एरिया ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर गेट लाइट। साउथ साइड में ज़्यादा समय पे, ज़्यादा प्लेस पे सूर्य की रोशनी, सनशाइन रहेगी। सो समर इन साउथ एरिया इज लॉन्गर डे, शॉर्टर नाइट। अब आप देखिए क्या होगा उस साइड में। सो समर जहाँ पे अधिक समय तक रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, लॉन्गर डे, दिन बड़ा होगा, शॉर्टर नाइट, रात छोटी होगी। दिस पोजीशन इज कॉल्ड विंटर सोलेस्टिकल, इसे विंटर सोलेस्टिकल कहा जाता है। विंटर सोलेस्टिकल में क्या होता है, विंटर सोलेस्टिकल में शॉर्टर नाइट, रात छोटी होती है, लॉन्गर डे, दिन बड़ा होता है। ऊपर आपने पढ़ा था क्या, समर सोलेस्टिकल में। समर सोलेस्टिकल में क्या हुआ था, समर सोलेस्टिकल में लॉन्गर डे, शॉर्टर नाइट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आप देखिए, दिस इज द फिनोमेना ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। अब आप लास्ट पॉइंट क्या है, इक्वेनरी। इक्विनेक्स आपका क्या है बच्चों, इक्विनेक्स है, ये है ऑन 22 मार्च एंड सितंबर 23। अब आप ये देखिए 2 डेट है, इस 2 डेट को क्या होता है, ये सेम प्लेस बराबर इक्विनेक्स। हाँ बच्चों, तो ये 2 डेट आप बुक में देखिए, फिर जरा उस प्लेस को ऊपर और डाउन साइड की देखिए, डेट क्या बताया गया है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च, 23 सितंबर। देखिए इस प्लेस को क्या होगा, ना बिल्कुल ना इधर टिल्टेड है ना इधर टिल्टेड है, इसलिए दिन रात बराबर होगी दोनों दिन। डायरेक्ट रेज टू द सन fall under equator, so the whole earth is equal day and night, which is called equinox। इसे equinox कहा जाता है जिस दिन और रात बराबर होती है। All everything is going to complete। यही सब कुछ आपके इस चैप्टर में था बच्चों। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने रोटेशन देखा, रिवोल्यूशन देखा, और क्या देखा, और लीप ईयर देखा, ऑर्बिटल प्लेन देखा, समर विंटर सोलेस्टिकल देखा, इक्विनेक्स देखा, दैट एवरीथिंग आपके समझ में आ चुका है। मैक्सिमम थिंग बच्चों, आप वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिकली महसूस करिए।
कि सचमुच यह सब कैसे किस तरह से हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट इन अदर टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। सो बाय बच्चों एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।